हमने ना अपने आसपास अपने फ्रेंड्स के बच्चों को, अपने रिलेटिव्स के बच्चों को या फिर अपने ही बच्चों को टीचर्स के सामने या बाहर अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के सामने ना एकदम फ्रीज होते हुए देखा है। जब उनके टीचर्स या हमारे कोई फ्रेंड्स उनसे कोई क्वेश्चन करते हैं ना, तो या तो वो उस बात का जवाब ही नहीं देते या फिर इतना धीरे बोलते हैं कि किसी को सुनाई नहीं देता। अगर आपका बच्चा भी कुछ कुछ ऐसा ही बिहेव करता है तो राइट नाउ यू आर एट द राइट वीडियो। Hi everyone, this is Dr. Anuradha and this is our happy space on YouTube, Petals of Life. और आज हम बात करने वाले हैं उन शाई बच्चों को कॉन्फिडेंट बच्चा बनाने में जिनकी घर में तो बोलती बंद नहीं होती लेकिन बाहर जाकर मुंह खुलता ही नहीं। तो ऐसे ही बच्चों के पेरेंट्स के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिनको अगर आप अपने डेली लाइफ का पार्ट बना लोगे ना, तो आप अपने बच्चे को बहुत जल्दी शाई बच्चे से एक कॉन्फिडेंट बच्चे में बदल दोगे। तो चलो समझते हैं कि वो 5 पॉइंट्स क्या हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। और ये वाला रूल बच्चों पर भी लागू होता है। बच्चों से ना जितना हो सकता है बातें करो, उनसे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करो, उनके क्वेश्चंस का हमेशा आंसर करो और उनको नई नई चीज़ों के बारे में बताओ। बच्चा कभी भी बातें सुनकर या बातें करके बोर नहीं होता। उसको हमेशा कुछ ना कुछ जानना है और कुछ ना कुछ जान के उसको बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट आप बच्चों को एक चीज़ बताओगे ना, तो वो उसके बाद 10 क्वेश्चंस और करेंगे, जिससे उनकी चीज़ों को जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, प्लस उनके पास नॉलेज भी आएगी जिससे वो बातें करना भी ज़्यादा सीखेंगे। अगर उनको अपने आसपास की अवेयरनेस ही नहीं होगी तो वो बात करने में भी शर्माएंगे। प्लस आप उनको बेसिक इंट्रोडक्शन की तो डेली प्रैक्टिस करवाओ। ज़्यादातर बच्चे ना जब स्कूल स्टार्ट होता है, स्कूल जाते हैं, तो वो बहुत ही लेफ्ट आउट फील करते हैं और जब टीचर्स उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो शर्माने लगते हैं, बात का जवाब नहीं देते। तो आप ना जो बेसिक इंट्रोडक्शन होती है ना बच्चों की, वो उनको डेली प्रैक्टिस करवाओ कि कैसे उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जब बच्चा डेली अपनी इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करेगा ना, तो कोई भी जब उनसे वो क्वेश्चन पूछेगा तो वो झट से आंसर करेगा, क्योंकि उसको पता होगा ये आंसर मैंने बहुत बार दिया हुआ है। और ये बेसिक क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? व्हाट इज़ योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, आपका फेवरेट फ्रूट क्या है, आपका फेवरेट कलर कौन सा है, या आप कौन सी सिटी में रहते हो, या आपके घर में कौन कौन है। ये कुछ 5, 7, 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कोई भी नया पर्सन जब बच्चों से मिलता है ना, तो वो ज़रूर पूछता है। और अगर बच्चों को इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नहीं पता तो बच्चा शर्मा जाता है और जवाब नहीं देता। लेकिन अगर बच्चा इन चीज़ों की डेली प्रैक्टिस करेगा ना, तो वो इन आंसर्स में बहुत कॉन्फिडेंट होगा और किसी के भी पूछने पर झट से आंसर देगा। पॉइंट नंबर 2, प्रैक्टिस लाउड एंड क्लियर स्पीकिंग। आपने सिर्फ बच्चों से बात करके उनको बोलना ही नहीं सिखाना, उनको सही तरीके से बोलना भी सिखाना है। अभी बच्चे को आपने आंसर्स तो रटवा दिए कई क्वेश्चंस के, लेकिन अगर उसकी जबान क्लियर नहीं है तो भी वो बोलते हुए लड़खड़ाएगा और उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। इसी वजह से बच्चे घर में प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चंस का आंसर घर में तो झट से दे देते हैं, लेकिन जैसे ही घर से बाहर किसी और के घर या अपने स्कूल में ही जाते हैं तो घबरा जाते हैं या शर्मा जाते हैं, क्योंकि कई बार उनको बोलना तो आता है लेकिन क्लियरली बोलना नहीं आता। तो जब भी बच्चों की बेसिक क्वेश्चन आंसर की घर पर प्रैक्टिस करवाते हो ना, तो उनको थोड़ा लाउड और क्लियर बोलने को कहो। इतना धीरे बच्चे ना बोलें कि किसी को सुनाई ना दे, और हाँ, इतना लाउड भी ना बोलें कि वो बोलने की जगह चिल्लाना लगे। और इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ना, सबसे पहले जब बच्चा पढ़ना सीखता है ना, उसकी रीडिंग स्टार्ट होती है स्कूल में, उसको रीडिंग की डेली प्रैक्टिस करवाओ। मैंने कई सारे पेरेंट्स को देखा है जो बच्चे की राइटिंग में बिजी रहते हैं कि बच्चा लिखना अच्छे से सीख जाए, लेकिन उनकी रीडिंग स्किल्स पर ध्यान नहीं देते। वो उनको रिटन होमवर्क तो सारा करा देते हैं, लेकिन जो रीडिंग वाला होमवर्क है उसको छोड़ देते हैं। इससे ना कई बच्चों की प्रोनाउंसिएशन जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। वो बोलने में लड़खड़ाते हैं या फिर तुतलाकर बोलते हैं और अपने बोलने के तरीके को क्लियर करने की कोशिश भी नहीं करते। तो उनको डेली बुक रीडिंग करवाओ, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो। सेकेंडली, जब भी आप बच्चे को बुक रीडिंग करवा रहे हो या डायरेक्ट उससे आमने सामने बात कर रहे हो, तो अपने जो फेशियल एक्सप्रेशंस है ना, उनको जजमेंटल बिल्कुल भी मत रखो। उनको ना एनकरेजिंग और मोटिवेटिंग रखो। अगर आपके फेस पे एक्सप्रेशंस जजमेंटल होंगे ना, कि मैं देखती हूँ कि बच्चा ठीक से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, या बच्चा अच्छे से क्लियरली बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा, तो आपके एक्सप्रेशंस को ही देखकर बच्चा डर जाएगा और वो सीधा बोलने वाला भी बच्चा अपनी जुबान को लड़खड़ा के बोलना शुरू कर देगा। तो अपने एक्सप्रेशंस को ना हमेशा मोटिवेटिंग रखो, चेहरे पर एक स्माइल रखो और ऐसे प्रिटेंड करो जैसे आप बहुत प्राउड हो बच्चे को देखकर कि वो क्या बोल रहा है या क्या पढ़ रहा है। इसके अलावा एक और पॉइंट जो बच्चों को लाउड और क्लियर बोलने में हेल्पफुल रहता है, वो है स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ही इफेक्टिव है।
बच्चों के साथ खुद तो खूब सारी बातें करो ही, साथ साथ उनको मिरर के सामने खड़ा करो और तब बोलने को कहो। इससे ना बच्चा सेल्फ करेक्शन करना सीखेगा। कुछ दिन तो हो सकता है बच्चे को ऑड लगे या वो शर्माए, लेकिन कुछ दिनों के पास उसको समझ आएगी कि मुझे अपने सामने भी कॉन्फिडेंटली बात करनी है, और वो अपनी मिस्टेक्स जो होती है ना बोलते टाइम, उनको खुद ठीक करने की कोशिश करेगा। और जब बच्चे क्लियरली और एक परफेक्ट टोन में बात करते हैं ना, तो उनका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। पॉइंट 3 जो है ना, वो आपको ही नहीं, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला है, और वो है बच्चों के साथ स्पीकिंग गेम्स खेलना। यानी कि ऐसी गेम्स खेलना जिसमें बच्चे को बोलना ही पड़े। और इसमें जो टॉप पर गेम आती है ना, जो आपने, मैंने एंड आई एम श्योर हम सब ने खेली है, वो है स्कूल। मजा आया ना ये गेम का नाम सुनकर? ये हमने बहुत खेली है अपने बचपन में, और अब हमारा टाइम है अपने बच्चों को भी ये गेम सिखाने का, क्योंकि आजकल बच्चे टीवी, मोबाइल्स, इन सब में इतने बिजी हो गए हैं कि वो ये छोटी छोटी गेम्स को ना भुला चुके हैं। और अगर बच्चे का आप कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हो, तो इससे अच्छी गेम तो कोई हो ही नहीं सकती। अगर बच्चे के खूब सारे फ्रेंड्स हैं तो वो आपस में खेलें, दैट इज वेरी गुड। लेकिन अगर बच्चों के पास फ्रेंड्स नहीं है या उनका मन नहीं है ये वाली गेम खेलने का, तो आप बच्चों के साथ ये वाली गेम खेल सकते हो। एक बार आप टीचर बनो, बच्चे को स्टूडेंट बनाओ, ताकि क्लास में एज अ स्टूडेंट क्या करना है, क्या बोलना है, वो आप उस गेम के थ्रू बच्चे को अच्छे से सिखा सको। या फिर उसको टीचर बनने दो और खुद स्टूडेंट बन जाओ। इससे बच्चे को ऑटोमेटिकली ये लगेगा कि मैं टीचर हूं तो मुझे लाउड और क्लियर बात करनी है, जैसे मेरे स्कूल में मेरी टीचर बात करती है। एंड ट्रस्ट मी, इट इज अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर द किड्स। इसके अलावा आप एक इजी सा क्विज कंपटीशन बच्चों के लिए रख सकते हो। उनसे ना बहुत ही बेसिक से और जनरल नॉलेज के ऐसे क्वेश्चंस पूछो जिनका आपको पता है कि उन्हें इनका आंसर जरूर पता होगा। और हो सके तो उनके 2-3 फ्रेंड्स को इकट्ठा करो। अगर फ्रेंड्स नहीं है तो सिबलिंग्स को साथ में बिठाओ। अगर सिबलिंग्स भी नहीं है तो पापा, दादी, दादू, नानी, किसी को भी साथ में बिठाओ और उनके बीच में एक क्विज कंपटीशन कराओ। अब बच्चे से ना बहुत ही इजी क्वेश्चंस करो। अगर वो स्कूल में जीके पढ़ रहा है तो उससे ये छोटे छोटे क्वेश्चंस करो कि जैसे आपका नेशनल एनिमल कौन सा है, आपका नेशनल फ्लावर कौन सा है, आपकी टीचर का क्या नाम है। जब बच्चा खुद से इन क्वेश्चंस का आंसर देगा ना, तो उसको बहुत मजा आएगा। और जब 1-2 क्वेश्चंस के आंसर में आप क्लैप करोगे बच्चे के लिए या उसको शाबाशी दोगे, तो उसका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट होगा कि उसको लगेगा कि मुझे हर क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके अलावा अगर आपको बच्चों की स्पीकिंग इंप्रूव करानी है, तो आप उनको इजी टंग ट्विस्टर्स दे सकते हो। जैसे छोटे बच्चों को आप दे सकते हो कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पके पेड़ पर पका पपीता, दैट्स इट। छोटी सी लाइन दो ताकि वो बोलें। जब बच्चे बार बार इन टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उनकी जबान और क्लियर होगी। आप उनको शो एंड टेल एक्टिविटी करा सकते हो। जैसे उनको कोई बॉल दे दो और बोलो इसके बारे में 5 लाइन्स मुझे बताओ। कुछ भी जो भी बच्चे के मन में आ रहा है उस बॉल से रिलेटेड, उसको कहो वो अपने आप बोले। और अगर आपका बच्चा बाहर बात करने में घबराता है ना, तो ये वाली गेम उसके बहुत काम आ सकती है, क्योंकि इससे ना उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है। उसको लगता है कि मैंने सोचना है बात करने के लिए कि मुझे क्या बोलना है। और जब बच्चों की थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है, उनका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। आजकल ना बहुत ही अच्छे बैटरी ऑपरेटेड माइक्स मिलते हैं जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर होते हैं। सब पेरेंट्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो माइक्स बच्चों को जरूर लेकर दो। तो जब बच्चे माइक में बोलने की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो एक तो उनको मजा बहुत आता है, दूसरा उनका टाइम पास बहुत अच्छा हो जाता है, और तीसरा माइक पर बोलने से भी ना उनका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई गेम पता है जो बच्चों की स्पीकिंग स्किल्स और उसके कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करती हैं, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पॉइंट नंबर 4, बच्चों को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व होना सिखाओ। आजकल की ना न्यूक्लियर फैमिली वाली लाइफ में हमारे घरों पर सिर्फ 4 या 5 या 6 मेंबर्स ही रह गए हैं, तो बच्चे के पास वैसे ही कम लोग हैं बोलने के लिए। ऊपर से अगर कोई रिलेटिव आ जाता है या कोई फ्रेंड हमारे घर आता है, तो हम बच्चों को मोबाइल चलाकर या टीवी चलाकर अलग रूम में बिठा देते हैं कि आप वहां बैठकर आराम से टीवी देखो, हमें अपनी बातें करने दो। ये सबसे गलत पॉइंट है और ये बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत डाउन करता है। तो इस पॉइंट को जरूर करेक्ट करो। और जब भी आपकी कोई फैमिली गेट टुगेदर हो या आपके फ्रेंड्स आपके घर पे जाएं या आप अपने फ्रेंड्स के घर पे जा रहे हो, तो बच्चों को जरूर लेकर जाओ, क्योंकि बच्चे जितने ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, जितने ज्यादा लोगों से बात करेंगे, उतनी उनकी शाइनेस खत्म होगी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हाँ, एक और चीज, कई बार ना बच्चों को समझ नहीं होती, बच्चे तो बच्चे हैं, कुछ गलत बोल जाते हैं या रोने लगते हैं या किसी बात की जिद करने लगते हैं। तो प्लीज जो भी आपके घर मेहमान आए हैं, उनके सामने बच्चों को कभी भी मत डांटो। आप प्यार से उस टाइम पर बच्चे को करेक्ट करो और बाद में उन लोगों के जाने पर बच्चे को समझाओ कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि अगर आप दूसरों के सामने बच्चों को डांटोगे, मारोगे या उनके ऊपर चिल्लाओगे ना, तो इससे भी बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है और वो नेक्स्ट टाइम किसी और के सामने बात करने से जरूर घबराने लगते हैं।
तो जितना हो सके बच्चों को सोशली एक्टिव रखने की कोशिश करो। पॉइंट नंबर 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू इंक्रीज योर चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस, और वो है बच्चों की प्रेज करना। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके कहूँ तो सिर्फ उनकी विक्ट्रीज की ही प्रेज नहीं करनी, उनके एफर्ट की प्रेज करनी है। अगर आप बच्चे को कुछ बोलना सिखा रहे हो और वो बोलते बोलते रुक गया, किसी वर्ड पर अटक गया, तो उसको उस टाइम पर डांटना नहीं है, उससे नाराज नहीं होना, बल्कि उसकी प्रेज करनी है कि आपने जितना बोला बहुत अच्छा बोला और आप आगे भी अच्छा बोल सकते हो। अगर आप बच्चे का कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए परफेक्शन के पीछे भागोगे ना, तो आपके लिए अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमेशा याद रखना, परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, उनके एफर्ट्स बढ़ते रहें, इस पर जोर लगाना है, और जो भी वो एफर्ट कर रहे हैं उसकी प्रेज करनी है। साथ साथ उनके जो ओपिनियंस होते हैं या वो खुद से अगर कोई बात करते हैं तो कभी भी उस बात को इग्नोर नहीं करना, बल्कि उसको ध्यान से सुनना है। अगर आप उनके बात करने के एफर्ट्स को ध्यान ही नहीं दोगे तो फिर वो बच्चे बात करने से घबराएंगे और सोचेंगे कि उनकी बात में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, इसलिए वो बात करना कम कर देंगे। तो अगर वो किसी भी चीज को अच्छे से सीखते हैं या थोड़ा रुक रुक कर सीखते हैं पर सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी प्रेज जरूर करो, उनके लिए क्लैप करो, उनको शाबाशी दो, और साथ साथ बोल कर भी बताओ कि आपको उनका एफर्ट कितना अच्छा लगा और आप उनके एफर्ट से बहुत खुश हो। क्योंकि बच्चों पर ना पॉजिटिव मोटिवेशन यानी कि प्रेज बहुत जल्दी काम करती है, और उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का ना ये सबसे बढ़िया शॉर्टकट है। और एंड में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं, थोड़ी सी शाई नेचर के हैं, और आपके इन एफर्ट्स के बाद भी अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं बन रहे हैं, तो भी चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हर एक बच्चे का कॉन्फिडेंट होना या फिर अच्छा स्पीकर होना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उनका खुश होना। तो छोटे बच्चों को खुश रखने पर पूरा ध्यान दो। जैसे जैसे वो बड़े होंगे, अपने आप टाइम के साथ साथ और आपके एफर्ट्स के साथ साथ वो कॉन्फिडेंट बनते जाएंगे। और हाँ, इन 5 पॉइंट्स को अपने बच्चों के डेली रूटीन में जरूर ऐड करना, और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पर आपके बच्चे ने सबसे ज्यादा काम किया और उसको कॉन्फिडेंट बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प की। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना, और अगर आप पहली बार पेटल्स ऑफ लाइफ चैनल पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर रिंग कर दो, ताकि इस चैनल पर आने वाले हर वीडियो का आपको टाइम से पता चले। हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।